बच्चों, सुप्रभातम। हम कक्षा अष्टम की पुस्तक रुचिरा भाग तृतीय का द्वितीय पाठ विलस्वाणी न कदापि में श्रुता पढ़ रहे थे। इसमें हमने पाठ के कुछ पैराग्राफ का जो अर्थ कल समझा, आज हम पुनः उन पैराग्राफ को दोहरान करेंगे और उसके बाद आगे का अर्थ करेंगे। कस्मिंश्चित् वने खरनखरनाम सिंहः प्रतिवसति। इसमें अब ये मैं शीघ्रता से पढ़ूँगा क्योंकि ये मैं पहले पूरा समझा चुका हूँ। किसी वन में खरनखर नाम का शेर रहता था। सह कदाचित् इतस्ततः परिभ्रमन् क्षुधार्तः न किंचिदपि आहारं प्राप्तवान्। वह कभी या उसने कभी इधर उधर घूमते हुए, भूख से पीड़ित घूमते हुए कुछ भी आहार प्राप्त नहीं किया किसी समय। ततः तब सूर्यास्त समये एका महतीं गुहां दृष्ट्वा सः अचिंत्यत। या इसके बाद सूर्य अस्त के समय में एक बड़ी गुफा को देख करके उसने विचार किया। नूनम एतस्यां गुहायां रात्रौ कोऽपि जीवः आगच्छति। निश्चित या निश्चय ही इस गुफा में रात्रि में कोई जीव आता है। अतः अत्रैव निगूढ़ो भूत्वा तिष्ठामि इति। इसलिए यहाँ ही छुपकर बैठता हूँ। इस प्रकार उसने विचार किया कि भाई इस गुफा में, ये जिसकी गुफा है वो उसका मालिक जो है निश्चित रूप से अब शाम को इसमें आएगा, मैं उसको अपना आहार बना लूँगा, इसलिए मैं यहाँ छुपकर बैठ जाता हूँ। एतस्मिन् अंतरे, इसी बीच में, गुहायाः स्वामी दधिपुच्छ नामकः शृगालः समागच्छत्। गुफा का मालिक दधिपुच्छ नामक शृगाल आ गया। सह च यावत् पश्यति तावत् सिंहपदपद्धति गुहायां प्रविष्टः दृश्यते। और जब वह देखता है तब शेर के पैरों के निशान गुफा के में प्रविष्ट दिखाई देते हैं। न च बहिरागत, और बाहर आते नहीं। मतलब गुफा में शेर गया है ये तो दिखाई दे रहा है उनके उसके पैरों के निशान से, लेकिन वो बाहर निकल गया, वैसे उसके चिन्ह पैरों के जो है निशान वापस आते के नहीं हैं। शृगालः अचिंतयत्, शृगाल ने विचार किया, सोचा। अहो विनिष्टो अस्मि, अरे विनिष्टो अस्मि, मैं तो मर गया हूँ, क्योंकि मेरी गुफा में तो शेर है। नूनम अस्मिन् विले, निश्चित इस विल में, सिंहः अस्ति इति, शेर है, इस प्रकार तर्कयामि, सोचता हूँ। क्योंकि गुफा में शेर के पैरों के निशान जाते हुए के हैं, वापस आते हुए के नहीं है। ततः किम करवाणी, तो क्या करूं। एवं विचिन्त्य, ऐसा सोच करके, विचिन्त्य ऐसा विचिन्त्य सोच करके, अब क्या किया उसने वो देखते हैं। ऐसा सोच करके उसने, अब आज से हम यहाँ से पढ़ेंगे। ऐसा सोचकर दूरस्थम, दूर खड़े होकर के, दूर स्थित होकर के, रवम मतलब शोर या आवाज, कर्तुम आरब्ध, करना प्रारंभ किया। वो दूर गुफा से दूर चला गया और वहाँ से ही वो दूर से शोर करने लगा। गुफा क्या शोर करने लगा,
भो बिल, अरे बिल मतलब अरे गुफा, वो अपनी गुफा से बिल कहा गया है। तो ये हे बिल, भो बिल, अरे बिल, किम क्या, ने नहीं स्मरसी याद करते हो, क्या तुमको याद नहीं है, ये तुम याद नहीं करते हो। यन्मया, यन्मया का जो है देखिए संधि होगी यत प्लस मया। अब यहाँ तय के बाद में आ रहा है, तय का जो है अपने वर्ग का पंचम वर्ण हो जाएगा ये मैं के कार्य, है ना, जिसे अनुनासिक संधि कहते हैं कि अनुनासिक वर्ण बन जाएगा। जो पहला वर्ण है ना किसी वर्ग का तो वो उसका अनुनासिक वर्ण हो जाएगा, क्योंकि बाद में ने या मैं कुछ आता है तो ये तय के बाद मैं आया है, इसलिए ये तय अपना पंचम वर्ण न हो जाएगा। तो तब बना आपके यन मया। वैसे दो शब्द हैं, यत मया। यत मतलब जो, मया मतलब मैंने, मेरे द्वारा, त्वया सह तुम्हारे साथ, त्वया तुम्हारे सह साथ, समय शर्त कृतोस्ति की है, यन्मया समय कृतस्ति जो मैंने तुम्हारे साथ शर्त की है। यत यद यदाहम जब जब मैं, यत यत, ये देखो यदाहम तो ये जसत्व संधि हो जाएगी। वैसे है यत प्लस अहम। अब यहाँ देखो ये तय के बाद स्वर आया है तो तय अपने वर्ग का पहला वर्ण है, ये अपने वर्ग का तीसरा वर्ण हो जाएगा जसत्व संधि से। और यदाहम, यदहम ये ऐसे इस प्रकार बनेगा। आई बात समझ में। तो यत यत अहम, जब जब मैं, बाह्यत बाहर से, प्रत्यागमिष्यामि। अब यह देखो प्रत्यागमिष्यामि का संधि विच्छेद करते हैं तो प्रति प्लस आगमिष्यामि। आई बात समझ में। तो ई के बाद असमान स्वर आने के कारण यण संधि से ई को यह हो जाएगा। तो प्रत्या, ये क्योंकि ई को तो यह हो गया, स्वर को तो यह हो गया, और तो शेष बचा अर्धवर्ण तय, तय शेष बचा। आई बात समझ। तो प्रति आगमिष्यामि वापस आऊँगा, वापस लौटूंगा। आई बात समझ में। यत यत यदा यदा यद यदाम बाह्यतः प्रत्यागमिष्यामि, जब जब मैं बाहर से लौटूंगा, तदा तब, तुम मां मुझे आकार्यष्यसि पुकारोगे। आकार्यष्यसि मतलब बुलाओगे, पुकारोगे। भाई मैं तुम्हारे पुकारे, तुम्हारे बुलाए बगैर बिना मैं नहीं आप गुफा में आऊँगा जब तक तुम मुझे बुलाओगे। यदि तुम माम न आवायसी, यदि तुम मुझे आवाज़ नहीं लगाओगे, नहीं पुकारोगे, तर्हि अहम द्वितीयम बिल यास्यामि इति। तर्हि तो अहम मैं द्वितीय दूसरा, दूसरे बिल में यास्यामि चला जाऊंगा। इस प्रकार इति मतलब इस प्रकार उसने कहा। उसने क्या कहा कि अरे गुफा, जब जब मैं बाहर से आऊँगा तो तुम्हारे और मेरे बीच में ये शर्त हुई थी कि
जब जब मैं बाहर से आऊँगा तब तुम मुझे पुकारोगी, बुलाओगी कि आ जाओ। और अगर मैं जो है तभी मैं वापस जो है उसमें आऊँगा। और तुमने मुझे बुलाया नहीं तो मैं दूसरे बिल में चला जाऊँगा, दूसरी गुफा में चला जाऊँगा। इस प्रकार का आगे कह रहा है। अथ इसके बाद एतत् श्रुत्वा, यहाँ छत्र देखिए, अब यह देखो एतत् धन श्रुत्वा, तो अब यहाँ शय के बाद रे के बाद कोई स्वर वर्ण आए तो यहाँ शय को क्षय हो जाता है। क्या हो जाता है? छत्तु संधि से क्षय हो जाता है। और तय जो पहला क्षय होने के कारण ये तय को अब चय वर्ग का पहला वर्ण चय हो जाता है। तो इस तरह ये एतत् श्रुत्वा, ये छत्र संधि का उदाहरण है। तो एतत् यह है श्रुत्वा सुन करके, कत्वा प्रत्यय लग रहा है, आपको पता है। सिंह शेर ने अचिंत्यत विचार किया, भाई शेर ने सोचा, क्या सोचा? नूनम निश्चित ईशा गुहा स्वामिना, इस गुफा का मालिक सदा समाहनम करोति, यह गुफा अपने मालिक को सदा पुकारती है। शेर ने ये विचार किया कि निश्चित ही ये गुफा, तभी तो वो कह रहा है कि तुमने मुझे बुलाया नहीं अभी तक। परंतु मदभयात ने किंचिदपि बदती, परंतु लेकिन मदभयात मेरे भय के कारण, न किंचिदपि बदती कुछ भी नहीं बोलती है। डर रहे इसको, गुफा को डर रहे, मैं इसके अंदर हूँ तो इसको गुफा को मेरे डर के कारण ये कुछ नहीं बोलती, नहीं तो आवाज़ तो ये अपने मालिक को लगाती है। तो अथवा साध्विदम उच्यते, अथवा साध्विदम, यहाँ देखो ये एक मिनट, यहाँ ये देखो साध्विदम, तो यहाँ देखो यण संधि का उदाहरण फिर से, साधु धन इदम, तो ऊ को बै हो जाएगा यण संधि से, क्योंकि बाद में समान स्वर आया है, तो ऊ को बै होने का साध्विदम इस प्रकार बढ़ जाएगा। साधु इदम, अथवा साधु इदम, साधु ने इदम यह उच्चते कह, साधु यह कहते हैं। तो आगे क्या कहते हैं साधु? भयसंत्रस्त मनसाम हस्तपादादिक का क्रिया, भयसंत्रस्त मनसाम हस्तपादादिका क्रिया, भय से युक्त जो मन है उसकी हाथ पैर की क्रियाएं जो है प्रवर्तन्ते नहीं चलती है। भय से युक्त मन वाले के हाथ पैरों की क्रिया नहीं चलती है। वाणी च बेपतु चादिको भवेत, और वाणी जो उसकी जीव है वो जो है कांपने लग जाती है। वो गुफा क्यों आवाज़ दे रही है, उसके लिए उसके दिमाग में, उसके मन में ये श्लोक आता है कि भय से युक्त जो मन वाला होता है, क्यों गुफा मुझसे डर रही है, और गुफा मुझसे डर रही है इसलिए अपने मालिक को आवाज़ नहीं लगा रही है। इसलिए ये श्लोक सही है कि जिसके मन में भय हो ऐसे व्यक्ति के हाथ पैर की क्रिया काम करना बंद कर देती है, हाथ पैर काम करना छोड़ देते हैं। और वाणी जो है बेपतु चादिक, और वाणी में कंपन होने लग जाता है, वाणी कांपने लग जाती है, जीव कांपने लग जाती है।
तो उसका जो है बोलना भी नहीं निकल पाता है। प्यारे बच्चों, आज हमने अपने जो है इस पाठ के कुछ और जो है पैराग्राफ पढ़े। कल हम अगला उसका आगे का हिस्सा पाठ का पढ़ेंगे। आप इसको दोहरान कीजिए, ये ना स्मरण कीजिए, याद कीजिए। कल फिर से हम शुरू जो है दोहरान करके आगे पढ़ेंगे। धन्यवाद।